बैरिया प्रखंड क्षेत्र के पुजहा घाट पर अभी तक नहीं लगा पीपा पुल। ग्रामीणों में आक्रोश किया प्रदर्शन। शनिवार के सुबह 9 बजे बैरिया प्रखंड क्षेत्र के पुजहा घाट पर पीपा पुल नहीं बनने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में जब गंडक में जलस्तर में वृद्धि होती है तो प्रशासन के द्वारा पीपा पुल हटा दिया जाता है। वहीं जब जलस्तर गंडक नदी की कम हो जाती है तो पुनः पीपा पुल जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाता है। कई दिनों से अभियंताओं से कहने के बाद भी इन लोगों के द्वारा पीपा पुल नहीं लगाया जा रहा, जिसके चलते हम सभी को दियरा में खेती बाड़ी करने में व आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नाव वाले बाइक का 20 रुपया और ट्रैक्टर का 300 रुपया लेकर नदी पार कराते हैं। पहले बाढ़ के पानी ने फसलों को बर्बाद कर दिया। जो कुछ बचा हुआ है उसे लाने के लिए नाव का भाड़ा देना पड़ता है। किसान दरोगा पटेल का कहना है कि गन्ना का फसल भी तैयार हो गया है, उसे लाने के लिए नाव को पैसा भी देना पड़ता है। उन्होंने स्थानीय विधायक नारायण शाह के खिलाफ आक्रोश जताया और कहे कि स्थानीय विधायक नारायण प्रसाद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब चुनाव आता है तो जनता याद आती है, उसके बाद वे जनता को भूल जाते हैं। जानकारी के अनुसार इस घाट के रास्ते दियरा के आधा दर्जन से अधिक गाँव के लोग आते जाते हैं। वहीं मजदूर व किसान अपनी खेती करने इसी पीपा पुल के रास्ते जाते थे, लेकिन पीपा पुल नहीं लगने से मायूसी देखी जा रही। वहीं दियरा के विद्यालय के शिक्षक भी इसी पुल के रास्ते जाते हैं। शिक्षक संदीप कुमार राठौर व संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि बीते 2 माह पूर्व नाव हादसा हुई थी, जिसमें 22 शिक्षक नदी में डूबे थे। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बाल सभी की जान बच गई। इस घाट से उत्तर प्रदेश की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इस पीपा पुल के रास्ते लोग उत्तर प्रदेश भी आते जाते हैं। पीपा पुल के रास्ते लोग उत्तर प्रदेश भी आते जाते रहते हैं। शिक्षकों समेत ग्रामीणों ने बेतिया जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय से शीघ्र पीपा पुल लगवाने का मांग किया। मौके पर रामजीत प्रसाद, दरोगा पटेल, आलमगीर खान, वकील चौधरी, प्यारे लाल पटेल, शमसुल होदा, बड़े लाल महतो, चंदाई ओझा आदि दर्जनों महिला व पुरुष मौजूद रहे। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन किए हैं, क्या मांगे हैं? हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का तो फसल धान का जो गन्ना था वो दह गया। अब हम लोग रबी का फसल हम लोग बोले जाते हैं। 15 नवंबर से गेहूं की खेती होती है। हम लोगों को उस पार जाने में हम लोगों को बहुत कठिनाई है। नाव से हम लोग कैसे ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर जाएंगे? हम लोग को खेती कैसे होगा? और जो संवेदक है जो पीपा पुल का, आज तक उसका कोई बने यहाँ पीपा लगाने का कोई आदमी नहीं है, ना मंत्री है ना मैनेजर है। यहाँ लोकल लोगों को रख कर वो अपना काम चलाते हैं। ये लोग कहते हैं कि पीपा कम है, तो पीपा कम था। इसमें 14 गो पीपा था, जो 8 इसमें से 6 गो दह गया। 8 गो पीपा यहाँ पर लगा है और लोग कहते हैं कि कल लगाएंगे कल लगाएंगे। ठेकेदार की तरफ से कोई इस पर रेफरेंस नहीं है और JESDO भी यहाँ पर नहीं अभी तक आते हैं। जय साहब कहते हैं कि हम बार बार फोन करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। स्थानीय सांसद और विधायक, इसमें विधायक का कोई पहल नहीं है। विधायक साहब इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं है। सांसद से बात हुआ है तो बोले हैं कि हम भी SDO से, हम सरकारी आदमी से बोलेंगे। SDO JE से हम कहते हैं, ठेकेदार से वो लोग अपना कहकर अपना। कितना दिन पहले सांसद से बात की है? 4 दिन पहले। अभी तक कोई एक्शन नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दरोगा पटेल है। हम किसान हैं यहाँ का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि पीपा लग जाए कि हम लोग आसानी से हम लोग की खेती हो सके। और जो जानता है, जो महिला है जो नाव पर जाती है आती है 8 बजे रात तक ली, उन लोगों का डर रहता है नाव रात को डूबने का। जो अब नाव से सफर करते हैं, क्या कहिएगा सरकार के बारे में आप? सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हम लोग किसान हैं, समय से पीपा लग जाए जो सब गरीब या चाहे धनी का खेती हो जाए। काफ़ी भी फसल भी हमारे पंचायत में नुकसान हुआ, आज तक उसका भी कोई निराकरण नहीं किया गया। आपका परिचय? हमारा परिचय वकील चौधरी। काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, तो पीपा पुल लगना चाहिए। पीपा पुल तो बिल्कुल लगना चाहिए। इससे पहले हम लोग का नाव हादसा यहीं घाट पर हुआ था जी। उसके बाद में DM साहब के संज्ञान में भी था और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला था कि नाव हादसा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला। आज भी प्राइवेट नाव वाले हैं, अपनी मनमानी से चलाते हैं, आते हैं जाते हैं। हम लोग का ही शिक्षकों वाला मामला है। 9 बजे हम लोग का अटेंडेंस लगाना विद्यालय में ज़रूरी है। दियरा क्षेत्र में भी क्या है कि सरकार एकदम आंख मूंद कर बैठी हुई है कि टीचर हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी ये समस्या है, आप कैसे जाइएगा कैसे आइएगा। आते समय उधर से 7 बज जाता है। 7 बजे भी नाव वाले नहीं मिलते हैं क्योंकि प्राइवेट नाव है।
ऑलरेडी पहले ही बोला गया था कि व्यवस्थाएं दी जाएंगी, लेकिन अभी तक 2 महीना हो गया, व्यवस्था के नाम पर जीरो है। पूर्व में जो आप लोगों के साथ में हादसा का जिम्मेदारी शिक्षक स्वयं है, क्योंकि सरकार को कुछ सरकार यहाँ के डीएम साहब को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस दियरा क्षेत्र में। यहाँ की ग्रामीण जनता परेशान है, हम लोग तो परेशान है ही। वहाँ रूम हम लोग को नहीं मिल रहा है सही तरीके से कि कहीं आदमी रूम लेकर भी रह सकता है, अपना वहाँ रुक सकता है। कहाँ से आते हैं आप? हम आते हैं संत घाट से। आपका परिचय? हमारा परिचय, हम उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं इतिहास के। आप लिपि भी है और इसमें कोई घटना भी अप्रिय घटना भी घट सकती है। घट सकती है, घटा था जी। जो सभी शिक्षक लोगों को यहाँ कठिनाई भी था, उन लोगों को जान खतरे में थे, लेकिन कोई प्रशासन कहाँ यहाँ सुनवाई किया। और पीपा लगाने के एवरा लग जाता था पीपा, सभी किसान परेशान है। हम श्रीनगर को रहने वाले हैं, श्रीनगर को सभी जनता को आने जाने को सब छठ पर्व है जो जिसको आने जाने का है। यहाँ भी छठ घाट लगाने का कोई देख रहे हैं, कोई घाट है जो वो पार दियरा में पीपा लगता तो वहाँ पर जो है लोगों को जाकर सुविधा मिलता छठहरे लोगों को करने के लिए। लेकिन जेई को फोन लगाया जाता है, जेई सुन नहीं रहे हैं। कोई एसडीओ साहब का कोई भूमिका नहीं है, कोई एमपी कोई विधायक का भूमिका नहीं है कि पटजिरवा में पीपा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। जो दहाड़ हुआ कभी डीएम साहब भी नहीं देखे। ये क्या यहाँ को परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं दियरा क्षेत्र में, उन लोगों को क्या गुजर परिस्थिति है। अभी सामने जो है विधानसभा का चुनाव है तो जी, ऐसे विधायक को देना नहीं चाहिए। हम लोग कभी नहीं सुनेंगे, ऐसे विधायक कभी हम लोगों को साथ नहीं दिख रहा है कि यहाँ को जनता को क्या परिस्थिति है, कैसे जनता जी रही है, क्या उन लोगों को लाभ होना चाहिए। कोई सुविधाओं नहीं है, हम लोग वोट कैसे करेंगे। 3 बार 4 बार विधायक हुआ लेकिन उसका कोई भूमिका नहीं है। पटजिरवा के लोग के हम बात करेंगे, वो हमें इस नदी को कहानी अगर वोट के समय क्या आपके वोट नहीं दिया जाएगी, हम लोग नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रजीत ओझा है, मैं श्रीनगर का सरपंच हूँ। आज यहाँ पे लोग प्रदर्शन किए हैं पीपा पुल निर्माण कराने के लिए, क्या आपका कहना है? यह तो बहुत खेद का विषय है। श्रीनगर में 10,000 कम से कम वोटर्स हैं और 5-6 हज़ार घर भी हैं और चारों तरफ से श्रीनगर इस बूढ़ी गंडक नदी के घेराव में है। इतना जनसंख्या होते हुए सभी आदमी का निकास इस घाट से होकर ही कहीं भी जाना होता है बाहर। यहाँ पर तो अति शीघ्र मतलब कि यह हो जाना चाहिए, पीपा पुल लग जाना चाहिए, लेकिन इस पर डीएम साहब थोड़ा सा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसके पहले नाव हादसा भी हुआ था, उस समय होने के उपरांत भी वो तनिक तक भी उनके दिल में दर्द नहीं हुआ कि जो कम से कम कोई उच्च अधिकारी को भेज करके यहाँ पर देख रेख करावें और यहाँ की सुविधा उपलब्ध करवाएं। मैं उनसे एक विनती करता हूं कि कम से कम अपने स्तर से औचक निरीक्षण करते हुए यहाँ पे यथाशीघ्र पीपा पुल का निर्माण करवाएं, ताकि हम लोग को विद्यालय में भी जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। प्रत्येक दिन 9 बजे हम लोग को विद्यालय में पहुँचना जरूरी है इस शिक्षा कोर्स के लिए, लेकिन हम लोग जाते हैं तो लेट भी हो जाती है कभी, जिसे हम लोग मार्क ऑन ड्यूटी भी लगा देते हैं कभी कुछ करके भी। उधर से आने में भी 7 बज जाता है रात। नाव कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इस पर हम डीएम साहब से कहेंगे कि कम से कम एक बार अपने स्तर से औचक निरीक्षण करते हुए पीपा पुल लगवाने का कृपा करें। क्या परिचय हुआ आपका? मैं संतोष कुमार चौधरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर का HM।